शहर की कारोबारी बरादरी का सबसे बड़ा दंगल। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉन्फ्रेंस की कॉर्पोरेट क्लास के इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी है। प्याफ फाउंडर्स अलायंस और प्याफ पायनियर्स अलायंस में कांटे का मुकाबला। दोनों ग्रुपों के कायदीन आने वाले वोटर्स को कायल करने में मसरूफ। वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक, साबिक चेयरमैन PCB ज़का अशरफ, मिसबाह रहमान और चेयरमैन LBF अमजद चौधरी ने वोट कास्ट किए। 2200 से ज्यादा वोट अब तक कास्ट हो चुके हैं। पोलिंग का अमल रात 8 बजे तक जारी रहेगा। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। ऑपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर ने कहा कि हुकूमत एक ही काम पर लगी है, PTI को कुचल दे। हुकूमत से मुज़ाकरात इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके पास कोई इख्तियार ही नहीं। पंजाब हुकूमत ने लाहौर जलसे के 7 लोग छोड़े हैं, बाकियों को 9 मई में डाल दिया है। स्पीकर ने 6 पैनल ऑफ चेयरपर्सन का ऐलान कर दिया। समीउल्लाह खान, सैयद अली हैदर गिलानी, रहीला खादिम हुसैन, राना मोहम्मद अरशद, शासिया आबिद, हसन ज़का पैनल ऑफ चेयरपर्सन होंगे। ज़ेरे बहस है और दो असेंबलीज की तरफ से लिखा गया ख़त टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये ज़ेरे बहस है। और तीसरा वो कानून जो कि कौमी असम्बली में अमेंडमेंट जो पास की गई वो ज़ेरे बहस है। असम्बली के एक खत को लेकर बातें चलाई जा रही हैं। 2 चीज़ें ज़ेरे बहस हैं, एक तरमीम और दूसरा 2 असम्बलियों के खत। अच्छी बात है, जिंदा कौमों में डायलॉग होना चाहिए। पिछले इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग का एक केस था जिसे लटकाने के लिए 3 साल इकदाम किए गए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के कवानीन को टर्न डाउन किया। मसाइल को हल करने के लिए तमाम जमातों का एक पेज पर इकट्ठा होना जरूरी है। लाहौर और इस्लामाबाद जलसे में पंजाब हुकूमत ने फस्तायत का मुजाहिरा किया। हुकूमत के दिन गिने जा चुके, महंगाई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी, सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाली जमात को दीवार से लगाया जा रहा है। PTI के गिरफ्तार कारकुनों को फौरी रिहा किया जाए। हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद बच्चर की मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं, शुगर केन जिस तरह का पाकिस्तान में होता है पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। कपास और शुगर इंडस्ट्री में हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। हमारे सिस्टम की खराबी है, चीज़ें आगे बढ़ने की बजाय वही की वही हैं। शुगर, कपास और आम की इंडस्ट्री को ठीक कर लें तो IMF के सामने जाने की ज़रूरत ही नहीं। हमारे यहाँ रिसर्च के लिए बजट ही नहीं रखा जाता। हमें चीज़ों को डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ए ब्लूम की जाती उम्रा आमद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ए ब्लूम की मुलाकात। दोनों ममालिक के बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर आला पंजाब की अवामी जमहूरिया चीन के 75वें कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। मरियम नवाज की चीनी कौंसल जनरल जाओ शीनी से मुलाकात, चीन के कौमी दिन पर मुबारकबाद दी। तकरीब में अवामी जमहूरिया चीन और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के कौमी तराने बजाए गए। तकरीब में चीनी फनकारों ने रवायती चीनी सकाफती फ़न का मुजाहिरा किया। मरियम नवाज, चीनी कौंसल जनरल और दीगर ने मिलकर अवामी जमहूरिया चीन की 75वीं सालगिरह का केक काटा। तकरीब में चीनी मौसीकी, धरती से मोहब्बत के गीत और ड्रैगन शो भी पेश किए गए। नाबीना अफराद अपने मुतालिबात के हक में फिर सड़कों पर आ गए। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा और धरना। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। धरने की वजह से ट्रैफिक निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। नाबीना अफराद का कहना है कि हुकूमत स्पेशल अफराद को उनके कोटे के मुताबिक मुलाजमतें दे। वज़ीर आला पंजाब नोटिस लेकर इस मामले को फौरी हल करवाएं।
टेस्ट पास न करने वाले अफसरान को इंतजामी ओहदों से हटाने का फैसला। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने टेस्ट में फेल होने वाले अफसरान की फहरिस्तें मांग ली। इंतजामी ओहदों के लिए टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा अफसरान को पास करने के लिए परसेंटेज कम की गई थी। परसेंटेज कम करने के बावजूद 50% अफसरान भी इम्तिहान में कामयाब न हो सके। टेस्ट में फेल होने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने पर भी गौर किया जाने लगा। 15% से कम नंबर हासिल करने वाले अफसरान को रिटायर करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। सरकारी कॉलेजेस का पंजाब यूनिवर्सिटी से इल्हाक खतरे में। कॉलेजेस में मुकम्मल फैसिलिटीज न होने पर पंजाब यूनिवर्सिटी ने कार्रवाई का इंदिया दे दिया। कंप्यूटर साइंस में सरकारी कॉलेजेस में एक भी पीएचडी और एमफिल टीचर मौजूद नहीं। हायर एजुकेशन कमीशन की पॉलिसी के मुताबिक नया डिपार्टमेंट शुरू करने के लिए एक पीएचडी और 2 एमफिल टीचर्स होने लाजमी हैं। हायर एजुकेशन कमीशन की पॉलिसी की रोशनी में पंजाब यूनिवर्सिटी का डीफेलिटिकेशन का फैसला। सरकारी जामियात में मुस्तकिल वाइस चांसलर तैनात न होने का मामला। जामियात नई डिग्री प्रोग्राम्स और नई भर्तियां करने से कासिर। नई डिग्री प्रोग्राम्स शुरू न होने के बायस जामियात बदतरीन माली बहरान का शिकार। मुस्तकिल वाइस चांसलर्स न होने के बायस महकमा हायर एजुकेशन ने नई भर्तियों पर पाबंदी आयद कर रखी है। मखदूश इमारतें लाहौर के लिए बड़ा खतरा। शहर में मजमूई तौर पर 487 मखदूश इमारतें मौजूद। नोटिस के बावजूद मुतबादिल न होने से बेशतर में रिहायशी रहने पर मजबूर। रिपोर्ट के मुताबिक दाता गंजबख्श जोन में मौजूद 30 मखदूश इमारतों में से नोटिस के बावजूद 29 में रहायश मौजूद। समनाबाद जोन की भी कई इमारतों में रहायश मौजूद। रावी जोन की 7, शालीमार जोन की 3 इमारतों में शहरी गुजर बसर कर रहे हैं। वाघा जोन में 9, अजीज भट्टी टाउन की 5 इमारतों में शहरी रहायश पसीर। पुलिस की नाक तले करप्शन का चिराग जले। पुलिस लाइंस कला गुजर सिंह में करप्शन का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। लेडी हेड मुहर्रर और नायब मुहर्रर पैसे लेकर लेडी कांस्टेबल्स की हाजिरियां लगाने लगी। हेड मुहर्रर अक्सा अजीज और नायब मुहर्रर किरण जमाल ने मंथलियां मुकर्रर कर ली। दोनों एहलकार 24 लेडी कांस्टेबल से हाजिरियां मंथली लेकर लगा रही हैं। पैसे लेने की वीडियो सामने आने पर दोनों एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। लाहौर की मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का मंसूबा। दोनों हुकूमतों की मंजूरी के बावजूद ऑरेंज ट्रेन सोलराइजेशन मंसूबे का काम न हुआ। निगरान और मौजूदा पंजाब हुकूमत ने ऑरेंज ट्रेन को सोलर पर मुंतकिल करने की मंजूरी दी। बिजली पर चलने वाली ट्रेन के अखराजात में मुसलसल इजाफा। 4 बरसों में 6 अरब रुपए का बिल अदा किया गया। पंजाब का मास ट्रांजिट सिस्टम खजाने पर मजीद बोझ डालने लगा। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने सोलर पर मुंतकिल करने के लिए इब्तदाई फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली। हाई कोर्ट में अज़मा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी। अदालत ने FIA से कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली। DG FIA इस वक्त चाइना में हैं, अगले हफ्ते वापस आएंगे। वकील वफाकी हुकूमत का मौकिफ, एक अथॉरिटी मुल्क से बाहर जा रही है, NOC जारी होता है और आपको वापसी की तारीख का ही इल्म नहीं। आइंदा समाअत पर DG FIA के बैरून मुल्क जाने पर NOC के बारे में भी बताया जाए। चीफ जस्टिस आलिया नीलम के रिमार्क्स। और लीडिंग ट्वीट्स इसने चीफ मिनिस्टर के बारे में की। औरत या लड़की कहलाने का हक है। जिस तरह की बातें वो करती है, इस तरह मर्द ये बातें नहीं करते जो वो करती है। और फिर जब उसके ऊपर कानून एक्शन ले, फिर वो मजलूमा बन जाती है, फिर वो मासूमा बन जाती है। जब इस तरह की गंदी और घटिया गुफ्तगू जो गंडापुर ने की थी, उसका तो खैर इलाज हमने कर दिया। आज फिर मुझे अगली तारीख मिल गई क्योंकि DG FIA नहीं थे। देखना चाहती हूँ अदालतें क्या करती हैं। सनम जावेद ने वजीर आला के बारे जलसे में जो कहा वो बता नहीं सकती। जब कानून एक्शन में ले तो वालिदैन यहाँ आकर मजलूम बन जाते हैं। मैं नहीं समझती कि बेटियों के जुर्म की सजा वालिद को दी जाए। अली अमीन गंडापुर का सॉफ्टवेयर अपडेट करके भेज दिया गया। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू।
लाहौर जलसे के दौरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के गार्ड्स का पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद। अली अमीन गंडापुर के काफिले में शरीक लोगों ने SHO हडियारा और सब इंस्पेक्टर को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस एहलकार के मुताबिक लाहौर सियालकोट मोटरवे पर असलाह बरादर लोग को रोका गया। असलाह बरादर लोगों से लाइसेंस मांगने पर उन्होंने तशद्दुद शुरू किया। सब इंस्पेक्टर अहमद को राइफल के बट मारे गए। अफसरान की हिदायत पर जवाबी कार्रवाई नहीं की गई। PCB का स्ट्रेटेजिक कनेक्शन कैंप शुरू। कैंप में शिरकत के लिए 9 एलीट क्रिकेटर फैसलाबाद से लाहौर पहुंचे। फखर जमान, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, सलमान अली आगा, सऊद शकील, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी कैंप में शरीक। कैंप में कप्तान वाइट बॉल टीम बाबर आजम और कप्तान रेड बॉल टीम शान मसूद भी शरीक होंगे। कैंप में हेड कोच जैसन ग्लिप्सी, गैरी क्रिस्टन, असिस्टेंट कोच अजहर महमूद और हाई परफॉर्मेंस स्पेशलिस्ट डेविड रेड भी मौजूद। कैंप का मकसद पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए एक वाज़ेह विजन कायम करना है। और विमेन T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कौमी विमेन टीम दुबई चलेगी। कप्तान फातिमा सना टीम की क़यादत कर रही हैं। T20 वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तानी टीम 2 वार्म अप मैच खेलेगी। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम पहला वार्म अप मैच 28 सितंबर को स्कॉटलैंड, दूसरा मैच 30 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। कौमी टीम अपने इफ्तिताई मैच 3 अक्टूबर को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी। 6 अक्टूबर को पाक भारत टाकरा होगा।